Good morning, students. I hope you all are doing well. So, students, today we are going to read chapter number 10. And the name of our chapter क्या है? The Parakeet Who Squared in English 1. So, the parakeet who squared in English 1, it means कि there are two parts. Parakeets होता है parrot, squid होता है एक large noise से. कि जो parrot है, कौन है वो एक large noise harsh करता है, right? इसके बारे में हम पढ़ेंगे. So, read this line. A bunch of bird friends spot on English-speaking parakeet in their feeding place. Who is he? Do they accept him as a friend? What does he teach them? एक बंच पे एक पैरट बैठा था और वो इंग्लिश बोल रहा था और अपनी फीडिंग प्लेस में जहाँ पे वो फीड लेता है. तो वो कहता उसके साथ कौन था, वो कौन है, क्या वो उसको फ्रेंड मानता है और उसको क्या टीच करता है. राइट, सेक्शन 1. So this is an activity we can do after reading the section 1. Hey, look, there's newcomer at the feeding place, the remarkable Frozle, as she hopped out from under her bush. The rest of her gang, known as Screechers and Shriekers. कहता देखो ये हमारे एक फीडिंग प्लेस है. कौन आया है? न्यू कोई बच्चा आया है, राइट, कोई एक मैन आया है. वो कहता देखो देखो होप्ड, कहता होप कि वो हमारे साथ हमारे बश के अंडर रहे. राइट, वो कहता लेकिन वो कौन है? उनकी गैंग. कहता उनका नाम स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स है. ये भी एक एनिमल है स्पैरो की तरह. बिहाइंड हर द अदर होप्ड आउट आफ्टर her and muttered harshly amongst themselves as they glanced especially at the stranger. आप ही क्लास में न्यू कमर आता है, उनको चिढ़ाते हो, ऐसे ही उनको जेलसी होती कि ये न्यू कमर कहाँ से आ गए, ये हमारी जगह ले लेंगे. राइट, वो कहता मटर, ऊंची सी आवाज पे, हार्शली, रूड बोलता है. ग्लैंस, उसकी तरफ देखता है, आंखें मतलब खोल खोल के, स्पेशली मतलब एक बड़े गंदे तरीके के साथ कि ये स्ट्रेंजर कौन है, मतलब अजनबी बंदा कौन. Who was standing rather stiffly where the breadcrumbs, birdseed and overripe papaya and banana had already please. कहता वहाँ पे स्टिफली होता है डिफरेंट. कहता वहाँ पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा वहाँ पे फ्रूट्स पड़े हुए थे कि जो बर्ड सीड्स होता है, जो बर्ड्स का खाना होता है, मिक्सचर होता है. कहता वो ऑलरेडी ओवर राइप पके हुए थे, पपाया था, बनाना था और भी चीज़ें वहाँ पे प्लेस्ड की हुई थी. He was a tall rather handsome parrot जो था बहुत हैंडसम था. ग्रीन ग्रास all over with smart maroon shoulder patches, slightly bulging orange rimmed eyes and a massive red bill that looked like a nutcracker. अब मतलब क्या है इसका? उसने उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि वो एक हैंडसम पैरट है, ग्रीन कलर का है, स्मार्ट है, मरून उसके शोल्डर है, उस पे पैचेस पड़े हुए हैं. पिक्चर में देख रहे हो आप. राइट, These creatures and shriekers looked a little uncomfortable in his presence. They were a rather untidy-looking bunch, as jungle tablets tend to be. Dressed in ill-fitting khaki brown feathers and dangly tails, they looked as if they had just woken up and got out of bed. आप देख रहे हो पिक्चर में ये चार जाने. पैरट कितना सुंदर है. वो कहता हमें तो ऑड हो रहा है कि हम इतने गंदे बन के आए हैं, हम अनटाइडी है, हम अनक्लियर है, हमारी जो टेल है वो भी कितनी गंदी है. राइट, ऐसा लग रहा हम उठ के आ गए हैं. द स्ट्रेंजर वैडल्ड स्टेप, मतलब वैडल होता है एक स्टेप उठाना, और टू फॉरवर्ड एंड स्पोक, वो बोला. क्या बोला? हेलो गुड मॉर्निंग, माई नेम इज शेक्सपियर. कहता है हेलो, मेरा नेम क्या है? शेक्सपियर. डू एनी ऑफ यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम लोगों को इंग्लिश आती है? His voice was hoarse and deep. He was, of course, speaking in universal avian language, which all birds understand. कहता मुझे related to birds, avian related to birds. कहता मुझे लगता है इसे हर कोई भाषा आती है. शेक्सपियर. I like that, remarked Frozle sarcastically. कहता मुझे सच में मतलब I was surprised कि तुम इतनी लैंग्वेजेस बोल सकते हो. Whatever next, आगे क्या आएगा? Dickens and Arthur Conan Doyle, ये नाम है उन चीज़ों का, मतलब जो मैन थे वहाँ पे उनसे बात कर रहा था, उनसे क्वेश्चन पुट करता है. Added sneer, flicking a couple of dead leaves to check what they beneath. कहता वो जो डेड लीव्स है पड़े हुए उनके बारे में वो बात कर रहा है. शेक्सपियर वैडल्ड, वो फिर उठा. अप टू द पपाया, डू एनी ऑफ यू स्पीक इंग्लिश? वो दोबारा से बोलता है कि तुम लोगों को इंग्लिश पता है? ही आस्क अगेन स्लोली एंड क्लियरली, वो धीरे धीरे उनको पूछता है.
ठीक ठीक है। शेक्स देन नो सेड फ्रोजल हार्शली व्हाट ऑफ इट एडिड गाउन, वो कहता तुम क्या बोलना चाहती हो। द पैराकिट रोल्ड हिज आइज, वो अपनी आइज को रोल करता है इधर उधर। इट्स सच अ वंडरफुल लैंग्वेज, कहता वाह कितनी वंडरफुल लैंग्वेज है ये। ही सेड प्रेटी पोली मिठू गुड मॉर्निंग, वो हम मोलियम पैरट को क्या बोलते हैं, मिठू बोलते हैं ना। वो कहता हाँ, वो उसको इस नाम से बुलाता है, ठीक है। उसको बोलता है गुड इवनिंग गुड नाइट व्हाट्स योर नेम डैरी, वो उसको नाम बुलाता है कि डियर तुम्हारा नाम है क्या, राइट। द क्रीचर्स एंड श्रीकर्स होप्ड अ कपल ऑफ स्टेप बैकवर्ड इन सरप्राइज हिम, कहता वो इतना बातें कर रहा है जो पैरेट है, वो उनको देखे सरप्राइज होकर एक स्टेप पीछे कर लेते हैं। दिस प्रिटी पोली, बस को प्रिटी पोली बोली जा रहे हैं। So, does it mean ask Carol cocking had to one side? तो कहता तुम्हें पता लगा। The parakeet rolled his eyes again and waddled up to the papaya. It doesn't matter what it means, he said, provided you say it right. Now, if you will excuse me, I will dig in. Dig in क्या होता है बेटा? Start to eat. I am famished. मतलब बहुत भूखा हूँ. I haven't eaten anything since my release. And this rosy hue papaya looks sweet. कहता अब तू मुझे ना रोको क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, बिकॉज आई लव पपाया। पपाया को देख देख के मेरे को और भी ज़्यादा मैं हंग्री हो रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है। ही नट सेड, जीर बोला, ही नट मीन्स फॉर्मल वे से ये क्रेजी है, विद कन्विक्शन, बड़े ध्यान से बोला। हिज बनानास, उसके बनानास पढ़े। एग्रिड सनीर, क्या तुम एग्रिड हो खाने के लिए। टर्निंग अ डेड लीफ एंड रिगार्डिंग द बैटल लाइंग बीनीथ इट विद रिलाइज, मतलब बड़े एक कहते तुम एक रिच की तरह खाना यहाँ पे बैठ के खाओ, राइट। रिलीज, कहता क्या रिलीज फ्रॉम वेयर, कहाँ से रिलीज कर रहे हो, कहाँ से मुझे मुक्ति देना चाहते हो। आस्क फ्रोजल ऑलवेज क्विक टू गेट टू अ पॉइंट, हमेशा तुम्हें कोई पॉइंट की पड़ी होती, कहाँ जाना है तुमने। आर यू अ जेल बर्ड, क्या तुम जेल बर्ड होता है हु हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिजन, जो पापी होता है, ठीक है। समझ आ रही है ना, आई होप आपको सेक्शन 1 बेटा समझ आ रहा है। एक एनिमल के बारे, पैरट के बारे में बताया जा रहा है। शेक्सपियर सिंपली शुक, उसने अपना हेड को हिलाया। एंड वेंट ऑन स्टफिंग हिज माउथ विद पपाया, और उसने जो स्टफ किया माउथ में क्या डाला, पपाया डाल लिया। बाय नाउ सम ऑफ द अदर रेगुलर्स एट द फीडिंग प्लिंथ क्या होता है, a block of stone on which statues stand, had arrived and were looking at the stranger curiously, बड़े एक ध्यान के साथ उसकी तरफ देख रहा था वो। देयर वॉज पसीता था वहाँ पे, एंड क्यूला था। द रोज रिंग्ड पैराकिट्स, बहुत सारे एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स के नाम है बेटा। प्लम था एंड प्रूने था। द प्लम हैडेड पैराकिट शेक्सपियर एंड वॉज एन एक्सलेंटर पैराकिट। अदरक एंड काली मिर्च, द टू इंडियन मैंस, द शार्पेस्ट ऑफ द लॉट। एंड लिक एंड सैंडस्टोन, द टू जॉलीफुल लाफिंग डॉग्स। जॉलीफुल क्या होता है, वेरी सैड। आई थिंक आपको इसमें कंफ्यूजन लगेगी। यहाँ पे अदरक एंड काली मिर्च मीन्स कि उसने एक सौते बनाया हुआ था, एक उसने कुछ मिक्सर बनाया हुआ था जो इन चीज़ों के लिए था, पैरट के लिए था, राइट। एक पसीता था और एक क्यूला के लिए था, ठीक है। सो वॉज द गेस्ट, कहता गेस्ट कौन है। आस्क अदरक इंट्रोड्यूस अस, क्या आप हमें इंट्रोड्यूस कर सकती हो। शेक्सपियर रिप्लाइड, फ्रोजल रोलिंग हियर आइज, फिर वो फ्रोजल अपनी आइज को रोल करता है। ही नोज इंग्लिश, उसको इंग्लिश पता है। कौन बोलता है, सेड कैटकाल एंड स्क्रंचिंग अप द बीटल, वो अपने आप को स्क्रैच करके पूछता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ही नोज इंग्लिश, उसे इंग्लिश पता है। वाओ, पसीता एंड क्यूला चोरिस्ट एंड प्लम एंड प्रून एमिटेड देयर श्रिल क्वेश्चनिंग, ट्यू ट्यू। कहता है ये मतलब जो बर्ड्स है ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि वाकई इनको समझ आ रही है लैंग्वेज के नहीं। विसल्स इन एप्रिसिएशन, खुशी के कारण वो विसल सीटी बजाते हैं। दे क्राउडेड अराउंड शेक्सपियर इन एडमायरेशन, वो मतलब जब वो सुनते हैं कि भी पैरट को इंग्लिश आती तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। सेक्शन 1 में एक पैरट के बारे में बताया गया है कि वो कितना सुंदर है, लुक लाइक अ किंग। और उसके पास जो 4 बर्ड्स है, क्या नाम है उनका, मैंने आपको बताया है अभी स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स। तो वो एक अनकंफर्टेबल लग रहे हैं बर्ड, वो बहुत ही बैबलर, अनटाइडी हैं, ड्रेस भी बहुत गंदी पहनी है एज कम्पेयर टू पैरट, ठीक है। तो वो फिर उनके लिए खाना रेडी करते हैं। कौन खाना रेडी करता है उनके लिए, जो उनके घर में रहते हैं, राइट। जो शेक्सपियर होता है, जो शेक्सपियर इज अ पैरट, राइट। तो वो बहुत तरह की लैंग्वेज यूज करता है, और जो डिकन्स और ऑथर होते हैं वो उनके लिए खाना प्रिपेयर करते हैं। सो आई होप आपको सेक्शन 1 समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।